हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मुद्रा से संबंधित प्रश्न पर, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है या परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है काउथर, ऑप्शन सी है क्रोमर, ऑप्शन डी है हैंसन। इसका सही उत्तर है क्रोमर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ग्रेथम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता एवं मांग, ऑप्शन बी है आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी है मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन डी है घाटे की अर्थव्यवस्था। आपको प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसका सही उत्तर है मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है मूल्य का मापन, ऑप्शन बी है मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन सी है मूल्य का संचय, ऑप्शन डी है मूल्य का स्थिरीकरण। इसका सही उत्तर है मूल्य का स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? ऑप्शन ए है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी है सुलभ मुद्रा, ऑप्शन सी है स्वर्ण मुद्रा और ऑप्शन डी है हमारा गर्म मुद्रा। इसका सही उत्तर है गर्म मुद्रा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हवाला क्या है? ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, ऑप्शन बी है कर वंचन, ऑप्शन सी है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। इसका सही उत्तर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। प्रश्न नंबर 6 हमारा, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन बी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विधिग्राहलय मुद्रा, ऑप्शन बी है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन सी है सुलभ मुद्रा और ऑप्शन डी है गर्म मुद्रा। इसका सही उत्तर है विधिग्राहलय मुद्रा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, ऑप्शन बी है देश में उद्योगों व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याजों दरों पर ऋण उपलब्ध होना, ऑप्शन सी है देश में उद्योगों व्यवसायों और उपभोक्ता को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना।
इसका सही उत्तर है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन ए है विकासशील देशों की, ऑप्शन बी है विकसित देशों की, ऑप्शन सी है अर्ध विकसित देशों की, ऑप्शन डी है अल्प विकसित देशों की। इसका सही उत्तर है विकसित देशों की। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिसमें वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो आज की वीडियो बस में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेकिन नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मुद्रा से संबंधित प्रश्न पर, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, या परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है काउथर, ऑप्शन सी है क्रोमर, ऑप्शन डी है हैंसन। इसका सही उत्तर है क्रोमर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ग्रेथम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता एवं मांग, ऑप्शन बी है आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी है मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन डी है घाटे की अर्थव्यवस्था। आपको प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसका सही उत्तर है मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है मूल्य का मापन, ऑप्शन बी है मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन सी है मूल्य का संचय, ऑप्शन डी है मूल्य का स्थिरीकरण। इसका सही उत्तर है मूल्य का स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? ऑप्शन ए है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी है सुलभ मुद्रा, ऑप्शन सी है स्वर्ण मुद्रा, और ऑप्शन डी है हमारा गर्म मुद्रा। इसका सही उत्तर है गर्म मुद्रा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हवाला क्या है? ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, ऑप्शन बी है कर वंचन, ऑप्शन सी है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। इसका सही उत्तर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। प्रश्न नंबर 6 हमारा, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन बी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विधिग्राहलय मुद्रा,
ऑप्शन बी है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन सी है सुलभ मुद्रा और ऑप्शन डी है गर्म मुद्रा। इसका सही उत्तर है विधिग्राहालय मुद्रा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन बी है देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याजों दरों पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन सी है देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ता को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। इसका सही उत्तर है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। ऑप्शन ए है विकासशील देशों की, ऑप्शन बी है विकसित देशों की, ऑप्शन सी है अर्ध विकसित देशों की, ऑप्शन डी है अल्प विकसित देशों की। इसका सही उत्तर है विकसित देशों की। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिसमें वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो आज की वीडियो बस में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।